आज 19 अक्टूबर 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु, इस शांत रात्रि के समय हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की हर बात, हर अनुभव, हर विचार को आपके सामने लाते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे मन के हर कोने को जानते हैं। आप वह प्रभु हैं जो हमारे आंसुओं को भी गिनते हैं और हमारी हर पुकार को सुनते हैं। प्रभु, हम इस रात आपके सामने अपने हृदय को खोलकर रखते हैं, ताकि आपकी शांति, आपकी उपस्थिति और आपका प्रेम हमारे भीतर बस जाए। हे प्रभु यीशु, आज का दिन चाहे कैसा भी बीता हो, कहीं थकान थी, कहीं चिंताएं थीं, कहीं संघर्ष थे, पर हम जानते हैं कि आपने पूरे दिन हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें गिरने से बचाया, हमारे कदमों को संभाला और हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दिन के अंत तक सुरक्षित पहुंचाया। आपके बिना यह संभव नहीं होता। हे यीशु, जब हम इस रात सोने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कोई भी बोझ न रहे। यदि किसी से मन में शिकायत या कटुता है, तो उसे आज मिटा दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए जैसे आपने हमें क्षमा किया। हमें दूसरों को प्रेम से देखने की दृष्टि दीजिए। हमारे भीतर की अशांति को शांत कीजिए ताकि हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम पाए। प्रभु, आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चिंता, परेशानी या उम्मीद में जी रहा है। कोई स्वास्थ्य के लिए रो रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों में है, कोई रिश्तों में टूटन से गुजर रहा है। पर हम जानते हैं कि आपके पास हर समस्या का हल है। आपकी सामर्थ्य के आगे कोई असंभव नहीं। आज रात जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी इस समय दुखी है, निराश है या अकेला महसूस कर रहा है, आप उसकी मदद करेंगे, उसके आंसू पोंछेंगे और उसे नई आशा देंगे। प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी दया की छाया बनाए रखिए। हमारे माता पिता, बच्चों, भाई बहनों और प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जब वे सोएं तो आपकी शांति उन्हें घेरे रहे। उनके सपनों में भी आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। प्रभु, हमारे घरों में कलह, झगड़े या नफरत की जगह न रहे, बल्कि प्रेम, मेल और विश्वास की भावना बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हम अपने देश और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग आज भूखे हैं, पीड़ित हैं, युद्धों और आपदाओं में फंसे हैं। उन पर दया कीजिए। नेताओं और शासकों को आपकी बुद्धि दीजिए ताकि वे न्याय और शांति के साथ निर्णय लें। हम सभी को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाइए ताकि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। प्रभु, इस रात हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारी आत्मा को नया कीजिए। हमें यह एहसास कराए कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी हम डरें, तो हमें ये याद रहे कि आप हमारे साथ हैं। जब हम निराश हों, तो आपकी वाणी हमें संभाले, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, हम ये भरोसा करते हैं कि कल का दिन भी आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, हमारे जीवन में जो अधूरे कार्य हैं, उन्हें आप पूर्ण कीजिए। हमारी कोशिशों को सफल बनाए, लेकिन अपने समय पर। हमें अधीर न होने दें। हमें सिखाए कि आपकी योजना हमसे बेहतर है। यदि किसी दिशा में हम गलत जा रहे हैं, तो हमें रोकिए और सही मार्ग दिखाए। हमारे निर्णयों में आपकी इच्छा प्रकट हो, ताकि हम हर बात में आपके अनुसार चलें। हे यीशु, हमारे भीतर आपकी उपस्थिति को और गहरा कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम की गवाही दे। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे कर्मों में भलाई हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा झलके। प्रभु, हमें अपने वचन के अनुसार जीना सिखाए। हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना सिखाए, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर स्थिति में हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस रात जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे, तो हमारी नींद को अपने आशीष से भर दीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे शरीर को विश्राम दीजिए और हमारे आत्मा को ताजगी दीजिए। प्रभु, हमें बुरे सपनों से, भय से और किसी भी प्रकार की अशांति से बचाए। सुबह जब हम उठें, तो नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया विश्वास लेकर उठें ताकि आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, हम आपसे ये भी मांगते हैं कि जिनके जीवन में अंधकार है, वहाँ आपका प्रकाश पहुँचे। जिनके जीवन में टूटन है, वहाँ आपकी चंगाई पहुँचे। जिनके पास कोई नहीं है, उन्हें यह अनुभव हो कि आप उनके सबसे निकट हैं। और जो भटक गए हैं, उन्हें आपकी सच्चाई की ओर लौटा दीजिए।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने आज भी हमें जीवित रखा, संभाला और अपने प्रेम से ढका। हम ये जानते हैं कि आपकी दया प्रतिदिन नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम विश्वास करते हैं कि आने वाला हर दिन हमारे जीवन में आपकी योजना को पूरा करेगा। अब प्रभु, हम अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे जीवन के स्वामी हैं। हमें अपनी उपस्थिति में विश्राम दीजिए। आपके नाम में हम शांति, सुरक्षा और आशीष पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।